हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा का तिथि की जो है घोषणा हो गई है। 17 नवंबर से लेकर के दिसंबर के अंतिम तक इसका परीक्षा होने वाला है 2025 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम पहला क्लास लेकर के आगे हैं जीके और जीएस का ग्रुप डी के लिए। अगर यदि आप भी इस फार्म को भरे हैं तो डेली बेसिस पर आप जो है इसका प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है परीक्षा का यदि निकालना है तो डेली बेसिस पर हर लेवल से जो है आपको तैयारी अच्छी तरह से करना होगा। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्लास पहला है। अगर यदि आप भी इस फार्म को भरे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। हम लोग 25 इंपॉर्टेंट सवाल को इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न से। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल हम अपने देश से ही चालू करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉकी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कौन सा ग्रह जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? देखिए, भारतीय संसद में क्या है ना, 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। इसका आंसर हालांकि आपको पता होगा, लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन होता है और भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है राज्यसभा होता है। लोकसभा में जो चुनाव होता है ये कितने वर्षों के बाद होता है? 5 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, और ये लोकसभा भंग हो सकता है जबकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकता। ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसका चुनाव प्रत्येक 6 वर्ष में होता है और कभी भी पूरी तरह से सीट इसमें खाली नहीं होता है। ठीक है, जिसका 6 वर्ष हो गया जहाँ से वहाँ पे फिर से चुनाव हो जाता है। लेकिन लोकसभा अगर यदि चाहा जाए आज भंग करना है तो ये भंग हो सकता है। समझ गए? तो भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। प्रश्न संख्या 5 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, तो इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, विश्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। सबसे चौड़ी नदी अगर यदि विश्व की पूछा जाए तो वो हो जाएगा अमेजन। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। गंगा के बारे में अगर यदि हम बात करें तो ये इंडिया का सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 या फिर आपको कहीं कहीं 2500 देखने के लिए मिलता है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन और इंडिया की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र इंडिया की सबसे चौड़ी नदी। ध्यान रखेंगे ये चारों प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन जो होने वाला था एक बहुत बड़ा आंदोलन, व्यापक आंदोलन होता, लेकिन क्या है ना कि एक दिन पूर्व, ठीक है, जैसे आज होने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके एक दिन पूर्व जो है अंग्रेजों को पता चल गया था। और भी इसमें क्या हुआ था ना, जो बड़ी से बड़ी जो नेता लोग थे उनको क्या कर दिया गया था? नज़रबंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नज़रबंद। नज़रबंद मतलब होता है जो नेता जहाँ पर थे उनको वहीं पकड़ के किसी किला में, किसी घर में, किसी दुर्ग में उसको छुपा दिया गया था। इसलिए ये लोग भाग नहीं ले पाए थे, नहीं तो भारत छोड़ो आंदोलन और बड़ा भयंकर होता। तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, देखिएगा यहाँ पे भारत का पूछ रहा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। ठीक है, कौन सा है? कंचनजंगा। ये विश्व का नहीं है। ठीक है, विश्व का नहीं है, भारत का पूछा जा रहा है, इसलिए भारत का आपको आंसर याद रखना है कंचनजंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचतंत्र के लेखक जो हैं कौन है? विष्णु शर्मा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचयिता हैं
विष्णु शर्मा के द्वारा पुस्तक को लिखा गया था। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। बहुत सारे मूवी में आप देखते होंगे कि लोग जो है समुद्र के किनारे में जा करके नंग धड़ंग ऐसे बैठे रहते हैं, धूप लेते हैं। ठीक है, अगर यदि हम भी धूप में रहते हैं तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिसको क्या कहा गया है? सनशाइन कहा गया है। ठीक है, तो सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष को 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान, एरिया के मामले में। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा है और एरिया के मामले में गोवा सबसे छोटा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? सुचालक मतलब जिसमें अच्छी तरह से प्रवाह हो। ठीक है, जिसमें अच्छी तरह से प्रवाह हो वो आपका चांदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एक ही व्यक्ति हैं भारत में जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना मुस्लिम, एक तरह से कहिए कि ना मुस्लिम इसको डिसलाइक करते थे ना हिंदू, दोनों लोग इसको अच्छी तरह से मानते थे। APJ अब्दुल कलाम बहुत ही बड़ा हस्ती। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत ने जो अपना पहला उपग्रह जो लॉन्च किया था, भेजा था, इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत का पहला उपग्रह। अगला प्रश्न है 20 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, सरदार पटेल जो है इनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न में देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, लेकिन अगर यदि विश्व का पूछा जाए तो सहारा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है और भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। मरुस्थल मतलब जहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो, ठीक है, बालू वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में UNO कहते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 23 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है, आपको पूरा ये सेट लग रहा होगा कि इतने आसान सवाल क्यों आपने सेट कर दिया सर। तो बता दें कि कभी कभार इस तरह के भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न भी दे दिए जाते हैं, कभी कभार घुमा करके दिए जाते हैं। और आपको बता दें कि ये जो है ना GK और GS है, इसमें आपको साइंस का प्रश्न नहीं मिलेंगे। आप साइंस को पढ़ने के लिए इसमें जो है अगर सोचेंगे कि साइंस का प्रश्न नहीं मिल रहा है तो इसमें साइंस के प्रश्न नहीं मिलेंगे, जनरल नॉलेज के ही प्रश्न मिलेंगे इसमें GK GS का। ठीक है, तो देखिए भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर प्रश्न, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनको जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और अगला प्रश्न है 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। किसने किया था? ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये वो ह्यूम, इनके द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यदि आप अगला और वीडियो देखना चाहते हैं इसका प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जो है डेली बेसिस पर आपको ग्रुप डी का GK GS का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे, ताकि आपको परीक्षा में मदद मिल सके। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।